Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. नमस्कार, वेलकम टू हंग्री स्पिरिट्स चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। तो मैं अंजू शर्मा और मैं नवीन शर्मा लेके आए हैं आपका और हमारा फेवरेट शो घर घर बिग बॉस। तो चलिए शुरू करते हैं घर घर बिग बॉस का। और कुछ ही दिन बचे हैं। नंबर फिर से बता देता हूं, नंबर है 9833155523। यस, इस नंबर पे ऑडियो वीडियो भेज रहे हैं। अभी भी दिन है आपके पास अपने दिल की बात कहने के। कह दीजिए कह दीजिए कह दीजिए। तो चलिए बात शुरू करते हैं। सुनते हैं पहले किसका ऑडियो सुने नवीन जी, बताइए। सुनते दूर देश से रानी जी का। नमस्कार जी, अंजू जी और नवीन जी, आप कैसे हैं और आपका दिन कैसा गुजरा। और आज मैं सबसे पहले आपको एक शेर सुनाना चाहूँगी, अगर आपकी इजाज़त है तो शेर शुरू करते हैं। आसमां है खामोश, हैरान है ये समा, हम सफ़र मेरा रकीबों की ताल पर थिरक रहा है। मेरा हर ख्वाब जल रहा है, मेरा प्यार किसी और की बाहों में मचल रहा है। कैसा लगा बताइए। और अब हम करेंगे बिग बॉस शुरू, और आप समझ जाइए कि ये शेर किसने कहा और किसके लिए कहा। आप तो बहुत समझदार हैं, पता ही लग गया होगा आपको। तो लेट्स स्टार्ट विद बिग बॉस कि कहाँ से शुरू होता है। घर में सभी बैठे हैं और बातें कर रहे होते हैं, जनरल टॉक कर रहे होते हैं। और फिर बिग बॉस इन्हें लाउंज में बुलाते हैं और बताते हैं कि वो बताते हैं कि इतना सफ़र आपने किया, इतना स्ट्रगल किया, अब आप यहाँ पहुँचे और रास्ता कठिन है। तो फिर यहाँ पे जॉकी को बुलाते हैं। पहला 4 जॉकी आते हैं मेरे ख्याल में, या 3 आते हैं। और पहले राउंड में आता है आरजे करण, और वहाँ पे वो जैसे बजर राउंड होता है वो करते हैं। और यहाँ पे फिर राहुल जीत जाता है, उससे क्वेश्चन आंसर करते हैं। और यहाँ पे राहुल गाना गाता है। गाना गाने का सभी फरमाइश करते हैं क्योंकि इसका गाना सभी को अच्छा लगता है। तो वो पहले गाना गाता है कि राखी के साथ गाता है, और अच्छा लगता है कि वो डांस कर रहा होता है, राखी के साथ डांस कर रहा है और गाना गाता है। हम सफ़र मेरे कब तक मुझे तड़पाओगे। ये गाना ख़त्म होता है तो फिर निकी के लिए भी कुछ गाना गाता है, फिर रूबीना के लिए गाता है तू है मेरी किरण। और फिर वो डांस करने लगते हैं, सब खुश हो जाते हैं, अच्छा लगता है। और यहाँ पे हमारा वो शेर फिट होता है जो मैंने कहा था। आप समझ जाओ कौन जल रहा होगा इस समय, देख रहा होगा तो। यानी कि एक बारी जब अली से इसकी फाइट होती है और फिर रूबीना उसके साथ बैठ के हंस रही होती है, इसको इतना गुस्सा आता है कि मेरे साथ वो कल लड़ा था और आज तू उसके साथ बैठी है। तो अब राहुल तो इसका परमानेंट दुश्मन और कट्टर दुश्मन है, उसके साथ वो डांस कर रही है, तो इसका कितना इसके सीने पे सांप लोटा होगा। सच में आज तो बहुत जला होगा और गुस्सा भी आया होगा। ऐसे में तो ऐसा लगता है इसके अगर इसके सिर पे अंडा रख देना वो भी उबल जाएगा, इतना उबल रहा होगा वो। तो यहाँ पे इनका डांस खत्म होता है तो फिर जॉकी और बातें करता है। अब सारी बातें यहाँ करेंगे तो फिर तो ऑडियो इतना लंबा हो जाएगा, फिर आप काट दोगे मेरा बाय बाय भी नहीं करने दोगे। तो इसलिए अब इसको छोटा सा ही रखती हूँ, छोटे छोटे पॉइंट से बताऊंगी, मुझे नहीं कटवाना अच्छा लगता। ओके चलो, दैट्स बिसाइड द जोक, प्लीज बुरा मत मानना। और फिर निकी से बात होती है, सभी से बात होती है। फिर इसको पूछता है, अपना रूबीना को पूछता है कि हाउ डिड यू फील, आपका रिलेशन कैसा, यहाँ पे आके इम्प्रूव हुआ, कैसे हुआ। वो अपने वर्ड्स में विंड अंडर विंग्स ऐसे होता है और स्मूथली हम रन करते हैं, ऐसे एक्सप्लेन करती है। तो उसका भी पॉइंट अपना बना देती है। पहले तो हाथ नचा नचा के जैसे ये बात करती है वो बातें। और यहाँ मैंने भी महसूस किया, आज के बेचारे राहुल का सपना तो पूरा ही नहीं हुआ। उसने कैप्टन बनना था शुरू से आखिर तक,
वो ट्राई करता रहा पर कैप्टन नहीं बन पाया। एक बारी तो अर्शी ने उसे लेट डाउन कर दिया था, तो यहाँ पे बेचारे का सपना वो पूरा हो गया। यहाँ पे इसको छोटा सा कैप्टन बन जाना चाहिए थोड़ा सा, पर एनीवे अब तो शो ही खत्म हो गया, अब तो कैप्टन नहीं बन सकता। और ये राखी को बेचारी को कहते हैं कि इसके ये अनहाइजीनिक है, कैसे उसको बेचारी को टीज करते हैं। अच्छा है वो फिर एंड में बैठी खुद से ही बातें कर रही है, काम भी नहीं उसने करना, स्ट्राइक पे चली गई। तो यहाँ पे बाथरूम में आके फिर रुबीना अपना पॉइंट बना देती है, जनता से कहती प्लीज राखी को वोट करो। निकी उसका पराठा मांगने आती है तो कहती ले यहाँ पे चीजें मांगने आ जाते हैं जैसे सुई धागा मांग रहे हैं। लेकिन जब बात होती है तो स्टेज पे किसी को कोई भी नहीं कहता कि राखी स्टेज पे होगी भाई विनर होगी, कोई तो उसको बेचारी को थोड़ा सा हौसला दो। वो या तो कहते कि राहुल और मैं होंगे, अली कहता है राहुल और मैं होंगे, या फिर रुबीना को साथ में रख लेते। वैसे निकी को भी नहीं कोई स्टेज पे देखना चाहता, निकी को तो शायद सारे ही सोच रहे हैं कि ये मिडवीक एविक्शन में चली जाएगी। और ये यहाँ पे रुबीना से भी बैठी बातें कर रही होती है, मैं तो उससे नफरत करती हूँ, मैं तो उससे नफरत साथ में लेके जाऊंगी, मैं तो ऐसी ही हूँ, अपनी अपनी बातें कर रहे होते हैं। तो एनीवे नेक्स्ट फिर आता है, कौन आता है, सलील, जॉकी सलील आता है। तो वो भी मोर लाइक सेम ही बातें करता है। और रुबीना कैसे उछल के ये वेरी बैड स्टूडेंट होगी, बिल्कुल मैनर्स नहीं है, कौन से स्कूल में पढ़ी है जहाँ मैनर्स ही नहीं सिखाए जाते। यानी कि यहाँ पे ये टास्क हो रहा है, सारे जने बैठे हैं, आप बजर बजाओ, आपकी बारी आई। वो उछल के खड़े हो के आंसर दे रही है, किसी को बोलने ही नहीं दे रही, मैं ऐसे बातें करती जैसे 4 साल की बच्ची। सच्ची में 4 साल की बच्ची है। एक बार इसने कहा था मैं 4 साल की बच्ची हूँ, मुझे बताओ बिग बॉस में क्या होता है। तब ये जान के शो कर रही है कि मैं 4 साल की बच्ची हूँ। और फिर राखी को कहते अनप्रिडिक्टेबल है, तो वो अनप्रिडिक्टेबल कैसे है भाई, वो एक्सप्लेन करती है, कह रही यहाँ पे इतना होता है, एसी की होती है, फिर अपने भी गैस होती है, फिर सारे मैं तो हंस के लोटपोट हो गई जब वो एक्सप्लेन कर रही होती है कि कैसे वो अनप्रिडिक्टेबल हो जाती है। तो ये अच्छा जोक मुझे लगा, मुझे बहुत हंसी आई, सभी को आई होगी। एनीवे यहाँ पे फिर सलील चौधरी कह रही हूँ, पता नहीं ये कौन है, सलील है जो कि इतना पता है। ये भी अपने सवाल वगैरह पूरे करता है। फिर लेडी आती है, गिनी शायद उसका नाम होता है, गिनी आती है फिर, और वो पूछती है सबसे ज्यादा किसके पास कपड़े हैं, तो कहते निकी के पास है। रियली निकी के पास इतने कपड़े नहीं जितने रुबीना के पास है। मेरे ख्याल में एक दिन में 2 बारी तो कपड़े बदलती होगी। और जैसे कि आप पंचू जी कहते इसने कपड़े सेम नहीं पहने दूसरे दिन, तो इसके पास कपड़े ज्यादा है, निकी के पास कैसे कपड़े ज्यादा हो गए। और यहाँ पे सच एक सवाल वो पूछती है कि रुबीना के पास जो भी आते हैं तो वो मतलब कि जैसे फ्रेंड्स बनते फिर वो चाहते हैं हमारे पास ही रहें और से बात ना करें। तो रुबीना कहती मैं ऐसी नहीं हूँ, मेरे पास तो जो फ्रेंड होते हैं वो तो खुली चॉइस के होंगे, जिसके पास भी बैठे जिसके पास भी बात करें, मैं इंटरफियर नहीं करती हूँ। झूठ, एकदम झूठ। अभी परसों निकी को डांट रही थी कि तू राहुल के पास क्यों हाल पूछने गई थी, उसे सिखाती है तुझे नहीं जाना चाहिए, और अब कह रही है सब फ्री है जिससे चाहे बात करें। हर दिन नया झूठ। और फिर रुबीना भी एक्सप्लेन करती है कि जो पानी डाला था वो इतना गंदा नहीं था, वो राखी के ही कपड़े थे। तो राखी के कपड़े थे वो गंदे नहीं थे, वो गंदे नहीं होते। 5 मिनट पहले कह रही थी वो अनहाइजीनिक है, अब उसके ही कपड़े उसके मुंह पर डाल दिए, वो जस्टिफाई कर रही है कि वो गंदा पानी नहीं था। तो गिनी भी कहती है पानी तो गंदा ही था। तो वो इतनी बेवकूफ है, सबको एवं कह रही मैं चुटकियों में बेवकूफ बना दूंगी, पर इसको ये नहीं पता कि ये किस्मत से आगे निकल रही है, वरना इसका झूठ तो हर घड़ी पकड़ा जाता है, हर कोई पकड़ता है। और यहाँ पे ये फिर भी समझती है मैं सच्ची हूँ, ये तो बिल्कुल बेवकूफ औरत है, सच्ची सुच्ची तो कोई नहीं है। अपने आप को दिलासा देती कि मैं सच्ची हूँ और अपने आप को मना लेती है। और एनीवे अब तो मुझे स्टॉप करना पड़ेगा, नहीं तो फिर अब मुझे स्टॉप करना पड़ेगा, नहीं तो मुझे नहीं कटवाना। और इन द एंड मुझे ना रुबीना की हंसी बहुत खराब लगती है, बहुत गंदा हंसती है, इसका हंसना यक।
तो एनीवे अब मैं सर कहती हूँ गुड नाइट, टेक केयर, लव यू बोथ, हैव ए नाइस टाइम एंड विल टॉक टू यू टुमारो। ओके बाय। सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है रानी जी। काफी पॉइंट आपने उठाए हैं, बट जो पॉइंट चाहते हैं हम भी कुछ सारे पॉइंट तो हम भी कवर नहीं करेंगे क्योंकि फिर रेपिटेशन हो जाएगा ऑडियो का। तो जो आपने राखी सावंत को लेके दिखाया, मुझे भी यही लगा कि गंदा पानी चाहे किसी का भी हो, गंदा तो गंदा ही होता है। बेसिकली गलती नहीं मान रही वो, गलती नहीं मान भाई इन्हीं के कपड़े थे गंदे, चाहे 4 दिन वो गंदे नहीं होते, उससे इन्फेक्शन नहीं होता। नहीं होता यार। रुबीना के हाथ लग गया ना, इन्फेक्शन कैसे होगा बताइए? वो प्योर हो जाता है ना। तो और दूसरी बात जो राहुल वैद्य की आपने बात कही कि कैप्टन नहीं बना, वो इच्छा पूरी नहीं हुई, लेकिन क्या पता बड़ी इच्छा पूरी होने वाली हो। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है ना। तो थैंक यू सो मच रानी जी आपके ऑडियो के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नवीन जी आगे किसका ऑडियो? आगे सुनते हैं रफीक जी क्या कहते हैं। ओके। हेलो सर, हेलो मैम, मेरा नाम रफ़ी है। मैं आज के एपिसोड का रिव्यू करना चाहता हूँ। आज के एपिसोड में जो है ना डायरेक्ट बिग बॉस 3:15 बजे के बाद से दिखाना स्टार्ट करे है शो को, क्योंकि सुबह जो गाना था वो एक सॉन्ग सुबह के ऊपर चला के फिर डायरेक्ट 3:15 या 3:30 बजे ऐसा कंटेंट दिखाना चालू करे। अब कोई कंटेंट तो है ही भी नहीं शो में, कुछ बचा हुआ भी नहीं है एपिसोड में। बचे कुछ वही 5 लोग हैं, उन्हीं लोगों में बातचीत चल रही है। एक राखी है जो अलग हटके चल रही है। वो राखी ऐसी इंसान है, कैमरे पे भी देख के बात कर सकती है, लोगों को एंटरटेन कर सकती है। खैर आज तो पूरा एपिसोड जो है ना उसी पे चला है, FM रेडियो पे। अब बचा ही नहीं, ऐसी पकड़ के दिन ढकलना पड़ता। अब कल के प्रोमो में भी अभिनव आया है, तब कुछ खास लग रहा नहीं कल के एपिसोड में भी। अब जो भी है फिनाले तक ऐसे ही जाएंगे, क्योंकि सब आपस में प्यार मोहब्बत से चल रहे लोग अंदर। खैर जो FM रेडियो के जो क्वेश्चन थे, मैं उस पर थोड़ी बात करना चाहता हूँ। रैपिड फायर पे निकी को जो क्वेश्चन पूछा गया, अगर रुबीना से इम्यूनिटी नहीं मिलती तो तुम क्या करते थे, तो निकी तंबोली ने बिंदास जवाब दिया। वो पहले से ही बिंदास देती है, नो डाउट, इसमें कोई शक ही नहीं था। वो बोलने वाली लड़की है। तो 50 लाख का भी अगर इनाम बिग बॉस रखते तो मैं वो शेयर करके आगे जाने की टिकट टू फिनाले लेती थी मैं, बोल के बोलती। वो बात सही लगी उसकी। और रुबीना से पूछा गया, आप दोस्तों में आप जो फ्रेंडशिप करती हो उसमें दोस्त गलत भी रहा तो आप साथ देते हो। रुबीना ने बहुत सही जवाब दिया उस चीज़ का। मैं दोस्त को अहमियत देती हूँ, वो चाहे सही हो या गलत हो, मैं उस टाइम पे उसका साथ देती हूँ। वो और बात है जो उसको मैं बाद में रिलैक्स होने के बाद जो है ना उसको समझाती हूँ किस चीज़ पे गलत थी या किस चीज़ पे गलत था। ये अच्छा से अपनी तरफ से जो है ना अच्छी तरह से जवाब दिया रुबीना ने। और राहुल का गाना रुबीना पे बहुत अच्छा लगा उसको भी। रुबीना के ऊपर एक गाना गया, फासले कम ना हो। और गोनी से पूछा गया, जैस्मिन अगर यहाँ होती टॉप 5 में तो किसकी जगह होती, राखी का नाम लिया। खैर राखी तो नहीं, मगर निकी तंबोली का ले सकता था कंफर्म अली गोनी, क्योंकि राखी बहुत इंटरटेनमेंट है, उसका तो बनता है टॉप 5 में। और आज जिस हिसाब से चल रहा वो तो थोड़ा बोर से ही लग रहा शो, क्योंकि देखने में कुछ खास है नहीं। पर मैं एक बात मेरी तरफ से बोलना चाहता हूँ, ये वीडियो क्लिप तो मैं बना नहीं सकता, मेरा ऑडियो क्लिप पे मेरी पिक लगा दो, रख दो। और मैं वो अभी तक आपके इसमें मैं रिक्वेस्ट नहीं किया, प्लीज़ वोट फॉर अली, क्योंकि अली एक ऐसा आज वोट की अपील की है वाइल्ड कार्ड एंट्री की तरफ से। हाँ, मैं भी चाहता हूँ एक बार वाइल्ड कार्ड एंट्री जीते। अली ने इस शो पे बहुत ही मेहनत किया है, पर अली की एक गलती थी इस शो में, अपना कम लोगों के ऊपर ज़्यादा गेम खेला है, जैसा दोस्त हो गया, बहन हो गया, ऐसी इन रिश्तों के चक्कर में थोड़ा अली जो है ना बैक स्टेप ले लिया था। अब उसको जो है ना उस बात का असर हो रहा। तो मेरा बोलना यही है, एजाज के फ़ैन जितने भी है, जैस्मिन के फ़ैन जितने भी है, अली को सपोर्ट करें, वोट करें और जीते अली। ये बहुत हो गया रुबीना और राहुल बहुत हो गया दोनों का। ये तीसरा कोई हाथ मारे तो ट्विस्ट देखना चाहता हूँ मैं कि गेम में विनर में ये हो जाए किसी भी तरीके से।
वोट करें अली को और सपोर्ट करें अली को। ओके सर, थैंक यू, बाय। थैंक यू सो मच रफीक जी। बिल्कुल आपकी इस बात से मैं इत्तेफाक रखता हूं कि राखी सावंत अकेली भी कंटेंट दे सकती है और वो हमने देखा है। क्यों अंजू जी? बिल्कुल सही बात। और थैंक यू सो मच, आपने हमारी जो गुजारिश को कबूल किया और अपनी फोटो भेजी। थैंक यू अगेन। तो आगे बढ़े नवीन जी, आगे बढ़ते हैं। और दूसरी बात जो है आपने कही अली गोनी वाली, वो भी बात बिल्कुल सही बात है कि अली गोनी की गेम बहुत मेहनत से उसने खेली, लेकिन वो दोस्तियों के चक्कर में कहीं ना कहीं पीछे रह गए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आगे बढ़ते हैं, आगे सुनते हैं क्या कहते हैं कल्पना जी। हेलो सर, हेलो मैम, गुड आफ्टरनून, कैसे हो? आई एम रियली सॉरी, बहुत लेट हो गई हूँ। आज गाना वाना नहीं होगा मेरे आज से, क्योंकि लेट ऑलरेडी बहुत हो गई हूँ। और रफ़ीक जी को बोलूँगी, ज़्यादा चिंता मत करो, हमने दिल पे नहीं लिए हैं। आपने सही बोले हो, जो लंबा हो रहा था, क्योंकि डिटेल में देने के टाइम लंबा हो ही जाता है। हम खुद लंबा नहीं बनाना चाहते हैं रफ़ीक जी, फिर भी लंबा हो जाता है। कोई बात नहीं, हमने बुरा नहीं माना है, तो अच्छी बात है, आपने बता दिया, आपका कहना भी सही था। पर हम तो बोलेंगे कि और ज़्यादा भी रुबीना फैंस भी वीडियो भेजे, ऑडियो भेजे, हमें अच्छा लगेगा। और हमको वीडियो भेजने के लिए बोल रहे हो, आप तो खुद फ़ोटो भी नहीं भेज रहे हो, ये क्या बात हुई भाई? चलो ठीक है, कल का एपिसोड के बारे में बात करते हैं। कल का एपिसोड तो कुछ भी नहीं था, सुबह से 3:30 बजे तक कुछ नहीं था। उसके बाद आरजे आए 3:30 बजे, आरजे आए। आरजे आने के बाद राहुल से सवाल पूछा, उसके बाद राहुल ने अच्छा जवाब दिया और गाना भी गाया, सबके लिए गाना गाया। उस टाइम शुरुआत से लाया गाना गाया। उसके बाद रुबीना के लिए, अली के लिए, अर्शी नहीं, क्या बोले, निक्की के लिए गाना गाया, बहुत अच्छा लगा। तो कल रहे या ना रहे ये पल का कौन सा गाना है, वो गाना गाया, अच्छा था। उसके बाद सवाल भी अच्छा जवाब दिया, पूछा भाग के जाना जो नाम दिया है उसके लिए बताया उसने क्या हुआ था। उस सच्ची में उस बेचारे को वही फिनाले सोचा बेचारे ने, इसलिए गया। देखो आज पता चल रहा है, उसने पहले ही बोलना था ये सब। और मुझे अच्छा लगा, पूरा एपिसोड में राहुल वैद्य ही था छाया हुआ, और डांस भी किया रुबीना के साथ, अली के साथ, अच्छा लगा मुझे। और क्या था, और वोटिंग, जब वोट अपील कर रहे थे उस टाइम भी अच्छा बोला। अभी तक यहाँ तक आप ही ने पहुँचाए हो, तो आगे भी आप ही साथ दो, ये सब अच्छा बोला। और अली ने भी अच्छा बोला कि सीन पलट दो, कि इतिहास रच दो। वाइल्ड कार्ड ने भी ट्रॉफी ली है ना, विनर बना, वो अच्छा था। और राखी ने भी बोली मुझे किनारा कर दिया है, तो मुझे भी वोट दो, मुझे जिता दो। राखी ने भी अच्छा बोली, और निक्की भी। और रुबीना का वोट मांगना मुझे थोड़ा अजीब लगा, अच्छी तरह मांगने के लिए वो नहीं बोलूँगी, पर उसने खेल के बारे में तो कुछ नहीं बताई, बिग बॉस के घर में तो कुछ नहीं बताई उसने, तो मुझे नहीं लगा। तो इतना साल वो करी हूँ, ये सब दिए हो आपने प्यार, ये सब बोली, अब क्या बताऊँ इसको, बोलना इसको बता। ये खेल के बारे में बोलो, बिग बॉस के घर के बारे में बोलो ना भाई। आपने इतना साल किया है, इतना साल प्यार देते आए हो, का मतलब नहीं है इस घर में, इस घर का जो आपका कहाँ कौन सा सिचुएशन से आप गुजरे हो, और कैसा सिचुएशन आपने पार करके आगे आए हो, वो सब बोलना था। तो खेल के बारे में कुछ नहीं बोले, शायद मुझे ही लगा होगा, और ऐसा लगा मुझे, तो सॉरी कहीं गलती हो गई तो, पर मुझे लगा ऐसा, और बोला भी, इसलिए मैंने बोल दी। क्या करें, ये प्लेटफॉर्म शहर में हमने इसीलिए रखा, जो मन में वही बोलो, तो इसलिए जो मन में था मैंने बोल दी, और अच्छा लगा। और सबसे अच्छा मुझे राखी का लगा, जो बाहर बैठ के कंप्यूटर में मेल भेज रही थी परमेश्वर को,
तो प्रभु को, तो मुझे बहुत फनी लगा, इतना अच्छा लगा सच में। और बहुत अच्छा लगा। सुबह बाथरूम में जाके भी बोल रही थी इन लोगों ने मुझे दरकिनार कर दिया है, खाने मांगने आ जाते हैं, रोटी मांगने आ जाते हैं। मुझे अच्छा लगा भाई, जो भी बोलो मुझे अच्छा लगा, बहुत ही पॉजिटिव दिखा घर में, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और इतना बोर होगा सोची थी, पर बहुत अच्छा हुआ एपिसोड, बहुत अच्छा हुआ, मज़ा आ गया। राहुल वैद्य और क्या बोलते हैं रूबीना का डांस भी अच्छा लगा मुझे, उन दोनों का। और डट कर जवाब दिया, किसी में हिचकिचाया नहीं। राहुल वैद्य अच्छी तरह अपना जवाब दिया, मुझे अच्छा लगा। बहुत कुछ था, क्योंकि अभी तक मैं भूल जाती हूँ। मैं तब भी करना था, मैंने वीडियो तभी बनाना था ऑडियो, क्योंकि अब इतना लेट तक तो मैं भूल ही जाती हूँ, कल रात का अभी तक। तो अच्छा लगा मुझे। अब यही है, राहुल के फैंस को बोलूँगी अभी हार मत खाओ, सीन पलट सकता है। तो बहुत तगड़ा फैंडम बन गया है राहुल वैद्य का भी, आरकेवी वैन का भी अच्छा है। आरकेवी वैन, हाँ आरके वैन, ओ ये उन इजाज के फैन को भी बोलूँगी वोट करो भाई, प्लीज़ वोट करो। इस बार सीन पलट ही दो, एक सिंगर विनर बना दो, बिग बॉस का विनर एक सिंगर को बना दो, मैं यही बोलूँगी। और बस मुझे इतना ही बोलना है, छूट गया, बहुत छूट गया, मैं भूल गई। ओके बाय, थैंक यू और एंड सो सॉरी, बाय। हाय निक्की का तो भूल ही गई, निक्की बेचारी क्या बोल रही है, मुझे मन में, मेरे को दिल में किसी को दिल में लेके नहीं जाना है, ये सब कड़वाहट लेके नहीं जाना है बोल रही है। अब खुद बाहर क्या बोल रही है, फिर भी ये कितने नेगेटिव दिखा रही है, दिख रही है, खुद ही है, बोल रही है तो दिखेगी, बोल रही है। तो मैं इतना आगे बढ़ना चाहती हूँ कि इनके नीचे जो छोटे हैं उनके सामने मैं इतना गंदा एटीट्यूड मारूंगी, इग्नोर करूंगी। बताओ इसका, इसलिए आगे बढ़ रही है, इसलिए बड़ी होना चाहती है, फेमस होना चाहती है, मतलब ये क्या है। तो फिर इसको कौन जिताएगा। ये एक मुझे हंसी लगी, जो कॉमन फैन है, मतलब राहुल का और अपना बोली, या वो क्या बोले उसका, रूबीना या अपना बोली, उस फैन नाराज हो जाएंगे। कौन सा बोल रही थी मुझे समझ में नहीं आया, एक बार तो हंसी आई थी मुझे। चलो ठीक है, कोई कैसा भी हो, कोई सुधरने वाला नहीं है। क्या चीज़ छोड़ना चाहोगी ज़िंदगी में, क्या बदलाव लाना चाहोगी, बोले तो रूड, मैं रूड हूँ, वो नहीं करूँगी। और क्या बोली थी, दूसरा तो भूल ही गई। हाय मुझे कितना भूलती हूँ मैं, सॉरी बाय। तो कल्पना जी देखिए, अली उन्होंने रफीक जी ने फोटो तो अपनी भेज दिया, देखो अब आपको वीडियो भेजना है। हाँ। देखो आपको अभी वीडियो भेजना है, बाकी आपका आपस का मसला तो सॉल्व हो गया होगा डेफिनेटली। और दूसरी बात जो निक्की तंबोली की इन्होंने बात कही है, जो कि निक्की तंबोली यहाँ पे कह रही है कि मैं दिल पे नहीं लेती, फिर कह रही है, सही, बहुत सही पॉइंट उठाया आपने कि बाहर मिल गया ना, ऐसा इग्नोर मारूंगी इसको। पहले हेट रखती हूँ मैं दिल में, कहती है, बाद में कुछ और कहती है। यही डबल डोल की वाला सीन होता है, पता नहीं क्यों करते हैं ऐसा लोग, आई डोंट अंडरस्टैंड। एनीवेज आपका ऑडियो बहुत अच्छा है कल्पना जी, भेजते रहिए जब तक बिग बॉस चल रहा है, तो बाकी सब ठीक है, बढ़िया है। तो आगे नवीन जी, आगे नंबर बता देता हूँ एंड में फिर से, नंबर है 9833155523। इस नंबर पे भेजिए अपने ऑडियो और वीडियो, बनिए हिस्सा घर घर बिग बॉस का, क्योंकि बहुत ही कम दिन बचे हैं फिनाले में, तो दिल की बात कहने में बिल्कुल भी गुरेज मत कीजिए, जल्दी से भेजिए। आपकी हर चीज हमारे पास सेफ है, कोई भी टेंशन मत लीजिए। तो चलिए नवीन जी अब एंड करें, एंड करते हैं। तो देखते रहिए हमारा चैनल हंग्री स्पिरिट्स। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.